नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र मिश्रा ग्राम पंचायत खरियानी से और आज एसडीएम साहब को बाजार में आके ज्ञापन सौंपे हैं। तो भटनागर जी के साथ में उनकी सानिध्य में हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। भटनागर जी, आप लोग यहाँ किस लिए एकत्र हुए हैं? दरअसल यहाँ पर जो हमारे 15 गांव हैं, कैन वेतवा लिंक परियोजना 15 गांव आ रहे हैं जो विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भूमि अर्जन पुनर्वासन व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 लागू है और उसकी कानून का नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों द्वारा कई बार आवेदन दिए गए और इनको ये आशंका है क्योंकि धारा 19 लगने वाली है। धारा 19 तक 3 से 4 बार ग्राम सभा हो जानी चाहिए, लेकिन एक भी बार ग्राम सभा नहीं हुई, तो इनको ये आशंका है कि कहीं फर्जी ग्राम सभा तो नहीं हो गई। तो ग्राम सभा की मांगें हर गांव में ग्राम सभा हों और ग्राम सभा की अगर कोई फर्जी तरीके से अगर आयोजित ना हो गई हो और कोई यदि इनके द्वारा कोई प्रस्ताव पूर्व में रखे गए हैं, निर्णय लिए गए हैं, तो उनकी सत्यापित प्रतिलिपि दी जाए। इन मांगों के साथ आज एक ज्ञापन हर गांव के इन 15 गांव के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने यहाँ एसडीएम साहब को दिया है और हमारी ये आशा है कि बहुत जल्दी हर गांव में ग्राम सभा आयोजित होगी और गांव के लोगों को कैन वेतवा लिंक से संबंधी कोई भी विधिवत जानकारी नहीं, इनको नहीं पता कि इनको क्या पैकेज दिया जा रहा है, इनको नहीं पता कि भूमि का जो अर्जन किया जा रहा है उसका मुआवजा प्रति हेक्टेयर कितना है, इनको नहीं पता कि इनका जो मकान है उसकी कितनी मापी गई है और इनको जो आवासीय है या इनका जो वहाँ छोटी सी दुकान खोले हुए है जिसे अपन व्यवसायिक कह रहे हैं, वो व्यवसायिक भूखंड जो भी है, ये कोई भी जानकारी या इनको तो ये तो हम लोग अंदाज लगा रहे हैं कि धारा 19 लगने वाली है, लेकिन वास्तविक रूप से कहें तो कोई नोटिस ही नहीं दिया, किसी को कानूनी तौर से जानकारी ही नहीं है कि धारा कौन सी चल रही है। कई सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन जानकारी किसी को नहीं है। तो अभी आपने एसडीएम साहब को जैसे ज्ञापन दिया है तो उनने कितने दिन का टाइम दिया है? ये तो वो बाध्य हैं, उनको टाइम देने, ये तो वो बाध्य हैं कि वो 15 दिन से के अंदर ग्राम सभा गांव-गांव में आयोजित करें, ये तो कानून कहता है। इसके बाद आप क्या कदम उठाएंगे? ग्राम सभा में देखते हैं कि इन्होंने अगर ग्राम सभा के माध्यम से हमारा फर्जीवाड़ा किया होगा तो हम उस फर्जीवाड़े को कोर्ट में चैलेंज करेंगे और अभी हम ये सारी बातें जो है लोगों को कई बार बता चुके हैं, लेकिन ये लोगों में आक्रोश है। आज आक्रोश रैली थी, आक्रोश रैली के बाद हमने यहाँ तहसील का घेराव किया है और घेराव करके ये ज्ञापन दिया है। हमारे साथ पलकवा के पूर्व सरपंच जमुना भैया जी भी हैं, हम भी वहीं के हैं। तो अपने चिड़िया बारी नहीं नापे गए। अपने यहाँ अपन लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं हर वर्ष, तो हमारे अपन लोगों के जो घर टूट जाते हैं तो अपने वो घर नहीं नापे गए सर्वे, तो उसके विषय में आप एसडीएम साहब को कुछ बोले या लिखित दिए? अभी तो ग्राम सभा के बारे में भर दी लिखित कि ग्राम सभा लगाओ, तो ग्राम सभा में हम अपनी मांगें रखें कि हमारे घर नहीं नापे गए, हमारी चिड़िया नहीं नापी गई, दरवाज़ा नहीं नापा गया, आंगन नहीं नापा गया, पीछे का बगीचा नहीं नापा गया। तो ये हम जब ग्राम सभा एसडीएम साहब रखेंगे तब हम अपनी मांगें रखेंगे। इसीलिए इस चीज़ का अपन ने आज आवेदन दिया है। 15 गांव के अलग अलग गांव वालों ने अपना अपना आवेदन यहाँ पर एसडीएम साहब को सौंपा है। अब वो समय और तारीख निश्चित करें और हम उन्हें अपनी मांगें रखें। देखिए, जैसे कि जमुना भैया जी ने बताया है, पूर्व सरपंच हैं और कि ग्राम सभा का आश्वासन मिला है तो ग्राम सभा गांव में लगाई जाएगी, लेकिन ये ग्राम सभा ये सब पहले लगाई जानी थी। जब ये मुआवजा का आया था अपने यहाँ तभी ग्राम सभा लगनी थी और अपनी मूल भाषा में ही समझाया जाना था, जो कि हम लोग एक आदिवासी बहुमूल क्षेत्र से है और हमारे यहाँ बुंदेलखंडी भाषा चलती है, तो हम लोगों को अपनी मूल भाषा में समझाएंगे अधिकारी लोग तभी हमारी समझ में आएगा। लेकिन अधिकारी आते हैं, बुलाते किसी और काम से कि किसी का आधार कार्ड बनना है, किसी का राशन कार्ड बनना है और अपना काम कर ले जाते हैं, अपने सर्वे अपनी धाराओं को लागू कर जाते हैं। हमारे साथ तो यही धोखा हुआ है आज तक। तो हम तो अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि आएँ, और हम योजना के खिलाफ नहीं है, हम अपना हक मांग रहे। मुआवजा हमको इतना दीजिए ताकि हम कहीं जाएं तो अपना जीवन आगे तो सुखपूर्वक बिताएं। वैसे भी तुम 20 सालों से तो सारी सुविधाएं रोके हो, वहाँ कोई सुविधा तो है नहीं है भाई, ना रोड है ना कोई डॉक्टर है। और जो वहाँ मास्टर भी है, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो वहाँ मास्टर हैं, जो सरकारी मास्टर हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चों के साथ।
कोई नहीं रहता वहाँ, अतिथि वालों को चाबी दे देते हैं और खोलते हैं। और इस बात को मैं भी एसडीएम साहब को कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। मैं अपने नंबर से 181 पे भी कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कंप्लेन अभी हो नहीं रही। तो टीचरों को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें बच्चों के साथ, ताकि हमको कोई क्रोध में कोई गलत कदम उठाना पड़े। और लास्ट में यही कहूँगा कि कलेक्टर साहब भी इस वीडियो को देखें और हम लोगों के बीच में आएँ और हमारी मांगों को, अगर आपके बस की है तो ठीक है, नहीं तो आगे पहुँचाएँ।